नमस्कार। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र। आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता, देश की आंतरिक सुरक्षा में बाधक आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए जानें। कोई भी राष्ट्र विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब वहाँ की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक सरकार को सतर्क रहना चाहिए, जिससे विध्वंसकारी गतिविधियाँ सक्रिय न हो सकें। ये विध्वंसकारी गतिविधियाँ राष्ट्र के अंदर गतिरोध उत्पन्न करती है और विकास में बाधक सिद्ध होती है। आतंकवाद। वर्तमान में आतंकवाद विश्व की एक गंभीर और अत्यंत भयावह समस्या है। आतंकवाद न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में एक चिंता का विषय है। आतंकवाद ने हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर दूर तक प्रभाव डाला है। अगर हम देखें तो भारत निरंतर आतंकवाद से ग्रसित रहा है। 1900 ईस्वी के दशक में पंजाब आतंकवाद का शिकार रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां फैल गई और आज तक भारत आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। देश के किसी न किसी भाग में आतंकवाद की घटनाएं लगातार होती रही है। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड जैसे राज्यों में आतंकवाद एवं नक्सलवाद का प्रभाव अधिक है। विश्व के अन्य देश भी इससे अछूते नहीं रहे। कहने का तात्पर्य है कि आतंकवाद देश के लिए एक गंभीर खतरा तथा समस्या बन चुका है, अतः प्रत्येक नागरिक को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। संप्रदायवाद समाज में विघटन उत्पन्न करके समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है तथा राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट है। संप्रदायवाद से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और राष्ट्र के प्रति निष्ठा विकसित नहीं हो पाती है। सांप्रदायिकता के दोष। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देती है। सांप्रदायिकता से क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद को भी प्रोत्साहन मिलने लगता है। सांप्रदायिकता से विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जो राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा कर देती है। सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति व जान माल की हानि होती है। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय भी हैं, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव विकसित करने में, शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास करके, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देकर, सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखकर, समाज विरोधी तत्वों तथा सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके। जातिवाद और भाषावाद। संप्रदायवाद के समान ही जातिवाद और भाषावाद भी राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी बाधा है। जातिवाद विभिन्न जातियों के मध्य कटुता उत्पन्न करती है तथा भाषावाद लोगों में एकता की भावना को खंडित करता है। क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद की भावना राष्ट्रीयता के विकास के लिए अत्यंत घातक है। इस भावना के कारण एक क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से घृणा करने लगते हैं, जो राष्ट्रीयता के विकास को अवरुद्ध कर देती है। यदि देश की आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं है तो यह देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाएगा। देश की एकता एवं अखंडता कायम नहीं रह पाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। अब हम चर्चा करते हैं
कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्या उपाय हैं। भारतीयों में राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक विभिन्न प्रकार के आपसी मतभेदों और राष्ट्र पर किसी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार रहें। शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। देश भर में परिवहन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। संकीर्ण हितों तथा स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों पर आधारित राजनीति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। देश में सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इस प्रकार हमने जाना, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। यदि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाएगा। अतः हमें संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की भावना से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।